प्यार की कहानियां। छोटी सी कहानी। प्यार कभी भी जात पात देखकर नहीं होता है और ना ही ये देखता है कि जिसके साथ प्यार हुआ है वो अमीर है या गरीब। ये तो बस हो जाता है। इसी तरह की ही है इनके इश्क की ये कहानी, जो मिलकर भी नहीं मिले लेकिन प्यार को तन मन से निभाया। पंजाब में न जाने कितने ही शहर और गांव हैं, और शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा हो जहां कोई प्यार की कहानी ना हो। ऐसी ही एक कहानी है ये पंजाब के एक छोटे से गांव के दो प्यार करने वालों की। राजस्थान की सीमा से लगा हुआ ये गांव दुनिया का सबसे सुंदर गांव है। इस गांव में ही मैंने अपना बचपन बिताया था और अपनी जवानी जलाई थी। इसी गांव में मुझे पहली बार प्यार हुआ था। ये मेरे प्यार की कहानी है। मैं अपने धर्म में भी नीची जाति के परिवार से माना जाता था। मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, इसीलिए हमारे घर के हालात अन्य बहुत से लोगों से काफी बेहतर थे। परिवार में माँ बाप और 3 बहनें थी। जब मैं 15 बरस का हुआ तो मेरी माँ का साया हमारे सर से उठ गया। धीरे धीरे एक बार फिर से घर में सब कुछ सामान्य सा होने लगा। हालांकि माँ की कमी हमेशा ही रही। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। 8वीं कक्षा तक हमारा सिर्फ लड़कों का ही स्कूल था और 9वीं कक्षा में हमारे साथ लड़कियां भी पढ़ने लगी। धीरे धीरे उन लड़कियों से जान पहचान होने लगी। लड़कियां तो बहुत सी आई 9वीं कक्षा में, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो भी हमारी कक्षा में आ गई। पहली बार मैंने उसको प्रिंसिपल के दफ्तर में देखा था। मैं तो उसको बस देखता ही रह गया था। वो थी ही इतनी सुंदर। उसको पहली बार देखने के बाद मुझे लगा कि शायद भगवान ने उसको इस स्कूल में मेरे लिए ही भेजा था। घर आकर मैं सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो मेरे ही सेक्शन में आ जाए। अगले दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल गया। सुबह की प्रार्थना में तो मैं और मेरे दोस्त कभी शामिल होते ही नहीं थे। प्रार्थना खत्म होते ही सीधे कक्षा में घुस जाते थे। उस दिन भी वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं उस दिन कक्षा में दाखिल हुआ, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो पहली बेंच पर ही बैठी थी। वो हमारे साथ पढ़ने लगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मैं उसकी तरफ और अधिक आकर्षित होने लगा। उसका नाम रोमा था। वो मिस्त्रियों की बेटी थी। कुछ ही दिनों में सबको मालूम चल गया कि वो हमारे स्कूल में सबसे अधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़की थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी और यही बात मुझे डरा कर रखती थी। मैं बस यही सोचता रहता था कि मेरे जैसे नालायक को भी कभी पसंद करेगी भी या नहीं। खैर, धीरे धीरे हमारे बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ महीनों में ही हमारी दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया हमें मालूम ही नहीं चला। लेकिन अब आगे था एक लंबा संघर्ष, और वो संघर्ष था एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बनाने का। 12वीं भी हमने साथ साथ ही पास कर ली और फिर शहर में एक ही कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। लेकिन हमारा संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है। मेरा उसका धर्म अलग है। जाति में हम हमारे धर्म में थोड़ा नीचे हैं, लेकिन उसके परिवार से बहुत ऊंचे हैं। मेरे पिताजी सरकारी अफसर हैं
और उसके बापू राजमिस्त्री हैं। उसके समाज के लोग हमारे गांव के एक हिस्से में रहते हैं और हमारे समाज और उनके समाज में कोई संबंध नहीं है। मैं और वो दोनों ही अब कहने को तो साथ साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हमने साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली हैं, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है। हमारा संघर्ष अपने समाजों, अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों और धर्म के ठेकेदारों से है। लेकिन मैं अब ये सोचता हूं कि इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ हुआ, क्योंकि हमको हर कक्षा में ही सिखाया गया था सभी इंसान बराबर होते हैं और किसी भी इंसान को छोटा अलग धर्म का समझकर उसकी सामाजिक हैसियत के अनुसार छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। हम दोनों के पास 3 विकल्प हैं। चुपचाप घर से भागकर दूर जाकर शादी कर लेना, अपने अपने परिवारों को बताकर झगड़े का प्रारंभ करवा देना, या फिर अपने प्यार की खातिर इकट्ठे ही अपनी जान दे देना, ताकि हमारे गांव में भी प्यार की एक कहानी हो जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।